हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th एसएससी बोर्ड केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पिछले वीडियो में बात किए थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। आज हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। तो हेडिंग दो एल्काइन। देखो, एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। और यहाँ पर बाबू कार्बन कार्बन में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन और एल्किन जो होता है वहाँ n का वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करते हैं, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7। 1 नहीं, सिर्फ एल्केन में हम n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम लोग एल्काइन पढ़ाने से पहले तुम लोग को बोलना चाह रहे हैं कि तुम लोग धनबाद, बोकारो और गोमो के स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हो क्लास 9 से लेकर 12 तक ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड के बच्चे लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दुर्गा पूजा के बाद से हम लोग गोमो, धनबाद और बोकारो में हम लोग का खुद का कोचिंग है। वहाँ जाकर हम लोग पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ वेल डिफाइंड टीचर है, जहाँ हम सेपरेट सब्जेक्ट का मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। मैथ के लिए अलग टीचर, फिजिक्स के लिए अलग टीचर, केमिस्ट्री के अलग टीचर, बायो के लिए अलग टीचर, और खुद वहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और सोशल साइंस के लिए भी अलग टीचर विथ इंग्लिश के लिए। और तो तुम लोग को हम दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग नवंबर से, 1 नवंबर से 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 3 मंथ में कंप्लीट कोर्स कर देंगे आपका 9 से लेकर 12 CBSE और ICSE बोर्ड का। और उसके लिए तुम लोग को 20,000 फ़ी लेंगे। और तुम लोग को याद रखना, अगर तुम लोग से हम लोग से पढ़ना है तो मेरा नंबर है 9693143506 नंबर से तुम लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब एल्काइन के बारे में हम बात करते हैं। तो एल्काइन को अगर हम n का वैल्यू यहाँ 2 ले लेते हैं बाबू, तो बता क्या आएगा, C2H2 आएगा। 2 कार्बन को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, किससे, एल्काइन से, जिसको इथाइन बोलेंगे। इथाइन का एक स्पेशल नाम है एसिटिलीन नाम है। क्या नाम है, एसिटिलीन होता है। और यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 एक H यहाँ होगा, 1 2 3 एक H यहाँ होगा। ठीक है। जैसे मान लें अगर n का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो तो C3 6 - 2 C3 कितना बता, H4 आएगा। पहले 3 कार्बन तो पहले सिंगल बॉन्ड देखा और किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ। हमने मान लेते यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए। अब 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 एक H यहाँ होगा, 1 2 3 4 इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है, 1 2 3 4 सब में H होगा। तो क्या लिखेंगे बता, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड किया CH। 3 कार्बन तो प्रोप बोलेंगे, किससे आए, एल्काइन से। क्या जोड़ देंगे, YN, मतलब प्रोपाइन हो जाएगा, है ना। अब n का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे बाबू, तो देखो कितना हो जाएगा, C4 4 2 जा 8 8 - 2 क्या हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा। कितना कार्बन, 4। पहले सिंगल बॉन्ड देखा और किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देखा। हमने यहाँ दिखा दे ट्रिपल बॉन्ड। सबको 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 हो चुका है, 1 2 3। मतलब सिंपली क्या लिखेंगे बताओ, CH3 सब में H है, सब में सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इसको कितना कार्बन, 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन बोलेंगे। लिखो। अब हम एल्काइन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन कैसे बनाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइन। एल्काइन कैसे बनाएंगे, लिखो। एल्काइन कैसे बनाएंगे, तो एक आता है कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान देना, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, वाटर से हीट भी अप्लाई करते हैं इसमें, तो आपका एल्काइन बन जाता है। और साथ में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaCO2 प्लस क्या, वाटर। हीट देंगे तो क्या बनेगा, देखो
यहाँ कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ एक कैल्शियम और यहाँ इस तरह कैल्शियम, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैल्शियम कार्बाइड है। किससे करेंगे? वाटर से। वाटर 2 मोल लेते हैं इस तरह से, OH OH, इसको हीट कर देंगे बाबू यहाँ से, तो ये बंदा ये वाला बाहर निकल जाता है। यहाँ एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, क्या है बता? ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरह से। यहाँ एक H आ गया, यहाँ से एक H आ गया, क्या बन गया बता? Ca, के गो OH, 2 गो, तो OH का क्या बोलेंगे? होल ट्वाइस। इसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। ऐसी बोलते हैं लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये इसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। और आपका इथाइन बन गया, लिख लो। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड बनाते कैसे हैं ये भी देख लो। जब कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। फिर से ये कैल्शियम ऑक्साइड को कोक मतलब कोयला रे, कोक से गर्म करते हैं और यहाँ आपका कितना लिखे बता? 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो आपका ये कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाता है। 2000 से लेकर 3000 के बीच में हीट करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कोक से, कार्बन से, तो आपका कैल्शियम कार्बाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है, लिख लो। चलो, तो ये पहला प्रिपरेशन है। दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाते हैं। देखो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। देखो, विसिनल किसको कहते हैं? ऐसे डाइहैलाइड का मतलब, हैलाइड का मतलब जिस कार्बन चेन में हेलोजन लगा हुआ। हेलोजन का मतलब कौन कौन? एक्स ग्रुप कौन कौन होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो विसिनल किसको बोलते हैं? मान लेते हैं ये जिस कार्बन पर मान लो यहाँ Cl लगा हुआ है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर भी एक Cl लगा रहेगा, उसको बोलते हैं विसिनल बोलते हैं। और एक होता है, इसको बोलते हैं विसिनल बोलेंगे इसको, ये विसिनल है। अच्छा, जर्मिनल का बोलते हैं जब एक ही कार्बन पर अगर Cl लगा हुआ है, उसी कार्बन में 2 Cl लगा हुआ, उसको बोलते हैं जर्मिनल बोलते हैं, जर्मिनल। और विसिनल का बोलते हैं जर्मिनल। विसिनल का बोलते हैं जब उसके एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप का हैलोजन लगा रहेगा तो जर्मिनल, और एक ही कार्बन पर 2 सेम टाइप का हैलोजन, या तो क्लोरीन या तो फ्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, उसको जर्मिनल बोलते हैं। और एडजेसेंट कार्बन लगाना रहने पर उसको विसिनल बोलते हैं, लिख लो। चलो, अब जब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये इस तरह से, मान ले ये 4 बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, एक सेल यहाँ लगा हुआ है। एडजेसेंट कार्बन पर 2 Cl लगा हुआ है तो विसिनल बोलेंगे, और 2 क्लोरीन तो क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो बोलेंगे। 4 बन करो 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मतलब H होगा, सब में H होगा। 4 बन कर दिए। जब इसको रिएक्शन करवाते बाबू एल्कोहलिक, एल्कोहलिक मतलब क्या? एल्कोहल के प्रेजेंट में एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ डालें? अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में डालें, और टेम्परेचर रखते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो यहाँ से बाबू एक HCl निकलेगा, तो HCl निकलेगा तो सिंगल से डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से एक HCl निकलेगा तो डबल से क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। याद रखना, Cl निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में। यहाँ लेंगे 2 मोल KOH लेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या निकलेगा बताइए? 2K प्लस, और क्या रे बाबू? 2OH माइनस। यहाँ पर भी क्या होगा आपका? क्या H प्लस के फॉर्म में, ये Cl माइनस के फॉर्म में। तो बताइए यहाँ क्या हो गया? यहाँ HCl निकलेगा तो डबल बॉन्ड, फिर HCl निकलेगा एक बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड हो गया। तो अब कितना होगा? बता, एक ये HCl निकलेगा तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, फिर HCl निकलेगा तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, मतलब 3 बॉन्ड हो जाएगा। तो बता क्या हो? देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड, C पर H रहा। और देखो तो ये Cl माइनस 2 Cl माइनस और 2K प्लस, क्या बन जाएगा बताओ? 2KCl। देखो 2 OH माइनस और 2 H प्लस, तो क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा इस तरह से।
आपका एल्काइन बन गया, लिख लो। मान ले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक रिएक्शन दिखाते हैं इसी टाइप का। मान लेते हैं सपोज हमने इस तरह लिया, 2 कार्बन लिया, मेरा मर्जी, यहाँ हमने ले लिया Br, यहाँ पर भी ले लिया Br, कोई दिक्कत? एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप के हेलोजन को विसिनल, एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम टाइप का हेलोजन को बोलते हैं विसिनल, और जर्मिनल एक ही कार्बन पर 2 अगर सेम टाइप का हेलोजन रहे उसको बोलते हैं जर्मिनल। अगर यहाँ पर Br ना लग के यहाँ लग जाता है एक ही कार्बन पर, जर्मिनल बोलते हैं। एडजेसेंट वाला क्या बोलेंगे? विसिनल बोलेंगे। अब 4 करो तो 1 2 3 4, मान ले कीजिए यहाँ लगा दिए 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या निकलेगा? HBr एक निकलेगा, तो सिंगल्स के डबल बन जाएगा, फिर एक HBr निकलेगा, डबल्स क्या बन जाएगा? ट्रिपल बन जाएगा। किसके ऊपर में बाबू? एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कितना मोल लेंगे? 2 मोल, सॉरी एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कितना मोल लेंगे? 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डाले। अगर एक्वस लिखा रहता मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाले, लेकिन अल्कोहलिक है मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डाले। और टेम्परेचर कितना रहेगा बाबू? 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बता क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H यहाँ रहेगा, एक H यहाँ रहेगा, H निकलेगा बाबू H+ के फॉर्म में, आपका Br निकलेगा Br- के फॉर्म में। यहाँ पर भी क्या निकलेगा? Br निकलेगा Br- के फॉर्म में, H निकलेगा H+ के फॉर्म में। ये भी क्या टूटेगा बताओ? 2K+ और 2OH-, 2K+ और 2 Br-, क्या होगा बताओ? 2K Br हो जाएगा और 2 OH- और एक H+, एक H+, 2 H+, तो मिल के क्या बन जाएगा बताओ? 2H2O बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।